पालन किया गया है। कौन से प्रोसीजर का? एक मिनट आप कह रहे हो दोषी साहब बताइए, क्या पुलिस ने यहाँ पर पूरी तरह से कानून का पालन किया? 2022 का मामला जिसमें अब 21 जून 2025 को गिरफ्तारी, पुलिस पर सवाल नहीं देखिए खड़े होने हेमंत जी, चाहिए? गिरफ्तारी के बारे में तो क्या कहा जाए जी 2022 का मामला है। अब अगर मान लीजिए न्यायपालिका के सामने इनको आज पेश करें तो न्यायपालिका को देखना चाहिए कि 2022 से और 25 तक पुलिस ने क्या किया, और अगर उन्होंने कोई लापरवाही बरती है तो उसको मजिस्ट्रेट को एक्शन लेना चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूं 7 दिन से जो उधम हो रहा है, एसएमएस के यहाँ उधम हो रहा है। आप देखिए निर्मल चौधरी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हर डीवाईएसपी एडिशनल एसपी सबके साथ बदतमीजी करने में। क्या यहाँ की पुलिस इतनी कमजोर है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकी? क्या उसको धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार नहीं कर सकी? मतलब आप देखिए कमजोरी, देखिए इनकी कि सामने अपराध होने की चेष्टा कर रहा है वो डीवाईएसपी एडिशनल एसपी एसपी से मुंहजोरी कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और उसे अपराध नहीं करने की उस चेष्टा में कि वो अपराध न कर सके 170 में गिरफ्तार कर सके। और आप देखिए 3 साल पहले के मुकदमे में उसको कॉलेज से उठा के ले आए, सादा वस्त्रों में पकड़ के उसको बंद कर दिया। मैं कह रहा हूं ये जो कार्रवाई करती है ना पुलिस, ये दूरदर्शिता है और ये हमारी राजनीति को खराब करती है। और हमारे पुलिस के जो व्यवहार है, पुलिस की जो लोगों के प्रति जिम्मेदारी है, पुलिस का जो विश्वास है, ये उसमें से उठता है। अरे आपको गिरफ्तार करना था तो कल 4:30 बजे के बाद गिरफ्तार कर लेते, घर से उठा के ले आते, लेकिन कॉलेज के यूनिवर्सिटी के अंदर से ले आए। मैं कह रहा हूं इसने तो 7 दिन में 7 अपराध किए ऐसे। आपने क्या मुकदमा दर्ज किया क्या एसएमएस थाने के अंदर? आप वहां मुकदमे दर्ज करते ना। मैंने खुद ने आंख से देखा, आपके टीवी चैनल पे आ रहा है, डीवाईएसपी एसपी एडिशनल एसपी उनसे धक्का मुक्की कर रहा है, हाथापाई कर रहा है। क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया इसके खिलाफ इन्होंने अब तक? और फिर जाकर के 3 साल पुराने मामले में गिरफ्तार करके ला रहे हैं। बहुत ज्यादा इन्होंने क्या अपना वो समझ लिया कि सब हम बहुत ज्यादा होशियार हैं। ये चीजें ये बताती है कि हमारी पुलिस राजनेता के हाथों किस तरह से नाचती है। जी ये है, ये प्रदर्शित करती है। जब इनके ऊपर दबाव पड़ा तो पुराने मुकदमे को निकाल करके लामत किया उसको। ये दो पहलू है इस पूरे मामले में। एक तो गिरफ्तारी का प्रोसीजर पालन नहीं किया। आप मुकदमे दर्ज कर देते, अगर आपको दर्ज करने थे तो इस व्यक्ति के खिलाफ अब तक 7 मुकदमे दर्ज होते। इसने इतनी बदतमीजी करी है, आपने क्यों नहीं किया इसके खिलाफ मुकदमा? धाराओं से मुक्त हो जाएगा तो आप उसका भविष्य सिक्योर कर दोगे क्या? पहली बात बताइए जी, है ना, ऐसे तो विद्यार्थियों को पूरा आज की बेकमा हो तारीख जाएगा। में ये नैरेटिव फिक्स कर रहे हैं आज की तारीख में जबकि आदित्य पूनिया जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जो अभिमन्यु पूनिया, आदित्य पूनिया कौन है वहां पर? सारे आप चाहे गहलोत साहब का धक्के मार के गाड़ी में बैठाया विधायक है वो, खुद का देख लीजिए, इसमें आप पायलट साहब का देख लीजिए, टीकाराम जूली, अरे पायलट साहब का जवाब दे दीजिए, आप तो उन पे बात कर रहे हो। सबका देख लीजिए, सब मिलकर के लोकतंत्र की हत्या ऐसा हो गया। फिर हत्या कैसे होती है? तरीका गलत है। देखिए परीक्षा हॉल से गिरफ्तार कैसे कर दिया? हम तो एक सिंपल सवाल पूछ रहे हैं। और आप उसका भविष्य दिला दोगे कि पेपर दोबारा दिला दोगे? दोबारा से यूनिवर्सिटी से पेपर कंडक्ट करवा दोगे उसका? ऐसा है, कैसे करवा दोगे? मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि कोई हत्या करके और चला जाएगा? ये ऐसा मामला है क्या? ऐसा मामला है क्या? क्या परीक्षा सेंटर के अंदर से गिरफ्तार कर दोगे? पेपर देते हुए को गिरफ्तार कर दोगे? हो गया तो उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा और इसीलिए किया गया। 10 दिन आपके आंखों के सामने आंदोलन कर रहे थे, 2 साल 3 साल 10 दिन आपके साथ आपने क्यों नहीं किया था? परीक्षा खत्म होने के बाद कर लेते। आपके यहाँ पर अधिकारी घर से, ठीक है आशुतोष रावत जी, जो आरोप लग रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक देशतापूर्ण कार्रवाई की गई है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? आप युवाओं की आवाज पूरी आशुतोष रावत जी, शांत जय खंडेलवाल साहब आ रहा हूँ। देखिए हेमंत जी, निर्मल चौधरी जी वाला जो केस है, जिस केस में उनको गिरफ्तार पुलिस ने आज कॉलेज से किया है, निश्चित तौर पर एग्जाम देते हुए एक विद्यार्थी को, एक छात्र नेता को गिरफ्तार करना निश्चित तौर पर एक गलत तरीका है।
पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि वो थोड़ा समय लेते, और अगर 2022 के अगस्त 2022 का यह मामला है, तब निर्मल चौधरी के नामांकन के दौरान एक जुलूस निकला था जिसमें 2 पुलिस कर्मियों के सर फूटे थे, विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के प्रत्याशी के साथ में भी कुछ वारदातें हुई थी। तो यह तमाम मामला 2022 का है, लेकिन अगर 3 साल पुलिस ने अपनी इंक्वायरी की है, 3 साल उस मामले की जांच की है, तो शायद कुछ घंटे का वेट मुझे लगता है कि पुलिस को और करना चाहिए था। लेकिन छात्र राजनीति में हेमंत जी, हम प्रैक्टिकली एक चीज देखते हैं कि लोग अपनी छात्र राजनीति में कुछ जनता के लिए या कुछ भी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं, और उनका परिणाम उनको एक लंबे समय के बाद भुगतना पड़ता है। यह भी हमारी भारतीय राजनीति की एक अजीब सी विडंबना है। आशुतोष जी, वैसे तो देखिए, किसी को भी इस तरह से छूट नहीं दी जा सकती कि कोई पुलिस के अधिकारियों से इस तरह का व्यवहार करे। एक मर्यादा होती है, एक आचरण की सीमा होती है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर ऐसे ही मामलों में राजनीतिक द्वेषता से अगर गिरफ्तारियां होने लग जाए, तो कालीचरण सराफ पे क्या इस तरह के मुकदमे नहीं थे? विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहते हुए क्या राजेंद्र राठौड़ पर इस तरह के मुकदमे नहीं थे? क्या अशोक लाहोटी के खिलाफ इस तरह के मुकदमे नहीं है? या फिर राजपाल सिंह शेखावत यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त उनके खिलाफ कोई ऐसे मामले नहीं थे? तो तमाम ऐसे छात्र नेताओं के खिलाफ मामले मिल जाएंगे, और तमाम छात्र नेताओं के खिलाफ भी नहीं, ज्यादातर राजनेताओं के खिलाफ ऐसे राजकार्य में बाधा के मामले, सड़क रोकने के, प्रदर्शन करने के मिल जाएंगे। फिर तो गिरफ्तारियां होने लग गई तो क्या होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने जो तरीका अपनाया है वो निश्चित तौर पर गलत है। राजकार्य में बाधा डालने का मामला किसी भी छात्र नेता हो या कोई भी नेता हो, उसके खिलाफ एक बहुत स्वाभाविक तौर पर एक ऐसा ही है, धारा बनती है कि आप किसी भी नेता के खिलाफ अपराध दर्ज करा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि प्रशासन को शायद कुछ कम से कम परीक्षा कक्ष के बाहर तक आने का इंतजार करना चाहिए था, उसको परीक्षा देनी चाहिए थी, उसका सेमेस्टर को खराब नहीं होने देना चाहिए था, मुझे लगता है। लेकिन भारतीय राजनीति में इस तरह की घटनाएं हमको लगातार, चाहे राजनीतिक विद्वेष कहें या कुछ भी कहें, इस तरह की घटनाएं हमको लगातार देखने के लिए भी मिलती हैं। यह भी एक बात है। गोयल साहब, क्या यहां पर शुद्ध राजनीति हो रही है, या वाकई इन आरोपियों में कोई दम है कि इस तरह से गिरफ्तारी तो कम से कम नहीं होनी चाहिए थी, या हम छूट दे दें कि कोई कुछ भी कर लें? 2 दिन पहले एक डीएसपी को किस तरीके से धमका रहे थे वो सबने देखा। उससे पहले उन्होंने एक पुलिस के अधिकारी का सर फोड़ दिया। ठीक है, आप आंदोलन करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, यह भी हमारी मर्यादा है। देखिए हेमंत जी, आंदोलन के नाम पे जो हंगामा करते हैं वो बिल्कुल कहीं भी इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ कहीं ना कहीं हमें दोनों पक्षों के अंदर संयम की कमी मुझे दिखती है। निर्मल चौधरी ने भी अपना संयम खोया, और बार बार उन्होंने इस तरीके की अपने आप को प्रदर्शित किया, जिस तरीके से एग्रेशन उन्होंने दिखाया। उन्होंने जो सामाजिक जो दायित्व में जो भी अधिकारी रहे, डीएसपी रहे, एसपी रहे, उनके साथ बदतमीजी करी, हमने वो भी देखा। पूर्व में मुकेश चौधरी जो डीएसपी थे, उनके किस तरीके से उनका साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ मार पिटाई की गई। कहीं ना कहीं देखो, जो डीएसपी एसपी है वो भी कहीं ना कहीं किसी छात्र जीवन से निकल के आया। तो एक छात्र को अपने से सीनियर जो छात्र कभी रहे हैं उनका सम्मान करना भी आना चाहिए। और ये संयम जब एक पक्ष ने तोड़ा, तो शायद आज पुलिस ने अपना संयम खोया। उन्होंने देखा कि बार बार इस तरीके का ये पुलिस पे जिस तरीके अटैक कर रहे हैं, उस संयम को पुलिस ने भी कहीं ना कहीं संयम खोया। वरना परीक्षा देते हुए छात्र की नेता की गिरफ्तारी हमें भी बुरा लगता है, जायज नहीं है, कोई भी हो, इतना हाँ, तो पर ये संयम खोया। उसके पीछे निर्मल चौधरी जी ने जो संयम पहले खोया, उसको ही मैं जिम्मेदार मानता हूं। उस संयम खोने की वजह से उसको ये त्रुटि आगे ना बढ़े, तो पुलिस ने इस तरीके की दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया है।